आज हम समझेंगे ऐसे मनी हैक्स या रूल्स जो आपको बहुत पैसा बचा के देंगे, क्योंकि पैसा बचाना हर कोई चाहता है पर पैसा बचता नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारे खर्चे आजकल इतने हैं और इतने अननेसेसरी स्पेंड्स भी हैं, इतने फजूल के खर्चे भी हैं, क्योंकि दुनिया डेवलप हो रही है, सब चीजें इवॉल्व हो रही हैं, हमें भी मन करता है एंजॉय करने का, ये लेने का, वो लेने का, ये खाने का, वो पीने का, बहुत चीजें चल रही हैं। पर ऑफ कोर्स जोड़ना भी उतना ही जरूरी है आगे के लिए, ताकि हम कल मतलब आगे की लाइफ में स्ट्रेस ना रहे, टेंशन में ना रहे। तो हम देखते हैं ऐसे कोई मनी सेविंग हैक्स या रूल्स जो हमें बहुत हेल्प कर सकते हैं हमारी फाइनेंशियल जर्नी स्मूथ करने के लिए और हमें ज्यादा डिसिप्लिन बनाने के लिए। तो वेट किस बात की, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला रूल क्या है, बहुत ही मजेदार रूल है। वो कहता है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जैसे ही आपकी सैलरी या इनकम या प्रॉफिट या जो भी आता है, जैसे आपके पैसे आपके पास आते हैं बैंक अकाउंट में, तो आप पहले ही अपने आप को पे करिए, मतलब सेव करिए या इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, सब लोग सोचते हैं कि यार अभी तो खर्चा है, सिर पे खर्चे हैं, पहले खर्चे करेंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हम सेव कर लेंगे। पर ये होता तो है ही नहीं, क्योंकि खर्चे तो बढ़ते ही रहते हैं। जैसे ही आप ग्रोसरी स्टोर जाएंगे आपको 10 चीजें और दिख जाएंगी लेने वाली, आपका मन ललचा जाएगा। जैसे ही आप बाहर जाएंगे आप 2 चीजें फालतू खा लेंगे। जैसे ही आप किसी गाड़ी को देखेंगे आपका मन करेगा गाड़ी लेने का, नया फोन देखेंगे फोन लेने का मन करेगा, और ये लिस्ट रुकेगी ही नहीं। और इसलिए आपका पैसा बचेगा ही नहीं, खत्म, 0/0, क्योंकि आपने सारा उड़ा दिया। पर अगर आप पहले ही अपने आप को पे कर दें तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं होगा खर्चा करने का। बिकॉज मान लीजिए आप 100 रुपए कमाते हैं, आपने सोचा मैं 20% इन्वेस्ट या सेव करूंगा या करूंगी, और आपने 20 उसमें से निकाल दिया, अब बचे 80। अब 80 पूरे भी उड़ा दे फिर भी आपका 20 हो चुका है सेव, तो आपका काम तो ऑलरेडी डन है। तो आपको पूरी फ्रीडम मिल जाती है फिर पैसे खर्चने की, बिंदास। पर क्योंकि आपने पहले ही अपना काम कर दिया है। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि आप सरकार को टैक्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं, देना चाहिए भी, देना जरूरी भी है और देना पड़ता भी है। तो अब बात क्या है कि ऑप्शन होती नहीं है, बिकॉज टैक्स तो जाएगा। तो टैक्स कट के आपकी मानो सैलरी आती है, तो आप कुछ बोल पाते हैं कि क्या मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है इस महीने, मैं टैक्स नहीं भर पाऊंगा? नहीं, टैक्स तो जाता है हर साल, है ना, टैक्स तो कटना है तो कटना है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी कटनी है तो कटनी है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन होगा तो आप नहीं करेंगे। ये साइकोलॉजी को फिक्स करिए। नंबर 2, बहुत ही कमाल का रूल, अगेन पहले रूल से रिलेटेड, कि ऑटोमेट योर सेविंग्स। मतलब अब लोग बोल देंगे कि कैसे करें। जैसे पहला रूल था, लोगों ने बोला कि कैसे करें, कि आप बोल रहे हो कि पहले अपने आपको पे करो, पर कैसे करें, खर्चे इतने होते हैं तो बचता ही नहीं पैसा। इसीलिए ऑटोमेट योर सेविंग्स, आपको इससे याद भी रहेगा, और याद ना भी रहे तो आपको याद करवाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेविंग होगी ऑटोमेट। मतलब जो आपका ऐप है, मान लीजिए जो नेट बैंकिंग ऐप है, आप एक्सिस का बैंक अकाउंट यूज करते हैं, HDFC का है, कोटक का है, जिसका भी है, हर एक ऐप में आजकल बहुत इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है। आप म्यूचुअल फंड के SIP भी कर सकते हैं, आप गोल्ड ETF में भी पैसा डाल सकते हैं, आप PPF कर सकते हैं, आप RD कर सकते हैं, आप FD कर सकते हैं, आपको जो करना आप कर सकते हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आप चूज कर सकते हैं ऐसी डेट, मतलब ऑटोमेट कर सकते हैं कि हर महीने मेरा पैसा कटता रहे। तो आप सेट कर सकते हैं अपनी डेट कि इस तारीख पे मेरा पैसा कट जाए, इस अमाउंट पे कट जाए, इस फ्रीक्वेंसी पे कट जाए और इस इंस्ट्रूमेंट में अपने आप इन्वेस्ट हो जाए। आपका जो सेविंग थी, पहली बात तो वो बन गई अब इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात, आपको पता ही नहीं चला कैसे, क्योंकि जैसे आपकी सैलरी आई आपने उसी दिन पे ये डेट लगा दी, तो अपने आप पैसा कट जाएगा, आप मजबूर हो जाएंगे और आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जैसे पहला रूल था कि पे योरसेल्फ फर्स्ट, अब पे योरसेल्फ कैसे करना है, ऐसे करना है, ऑटोमेट करके, ताकि आपके पास बहाना या एक्सक्यूज रहे ही ना। चलो जी, तीसरे रूल पे आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि 1 वीक कार्ट, बड़ा कमाल का रूल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मैंने ऑनलाइन पढ़ा है इसको भी, कि 1 वीक कार्ट मतलब कि जो चीजें आपकी कार्ट में है उसको 1 हफ्ते के लिए पड़े रहने दीजिए। मतलब ना उसको हटाइए, ना उसको खरीदिए, कुछ भी ना करिए, कार्ट में आपने जो डाला है उसको पड़े रहने दीजिए, क्योंकि कार्ट में आप काफी चीजें डालते हैं। अब 1 हफ्ते बाद देखिए कि जो चीजें मैंने कार्ट में रात को बैठ के मस्ती में स्क्रॉल करते हुए डाल दी थी, क्या उसकी जरूरत थी भी? तो आपको रियलाइज होगा कि काफी चीजों की जरूरत एक्चुअली थी नहीं। जिनकी जरूरत अगर एक्चुअली में है उनको आप ले लें, पर 90% की जरूरत नहीं होगी, वो आपकी कार्ट से हट जाएंगे और आपका पैसा बच जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि कार्ट में हम काफी चीजें ऐसी विश लिस्ट में अपने डालते रहते हैं जिनकी एक्चुअली में नीड नहीं होती। ऑफ कोर्स उनको लेके आपको मजा बड़ा आएगा, पर वो तो लग्जरी हो गई है ना, वो नेसेसिटी नहीं है, आपकी जरूरतें नहीं है, इसलिए वो अवॉइड करी जा सकती हैं। जब आप 1 हफ्ते के लिए उनको छोड़ देंगे, पहली बात आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा। दूसरी बात, आपको पता चलेगा कि हम कितनी बार बह जाते हैं, मन की बातों में आ जाते हैं और फिजूल के खर्चे कर देते हैं जो नहीं करने चाहिए थे। आपका पैसा भी बच गया और काम भी पूरा हो गया। मूव ऑन करते हैं आगे। इसके आगे जो मैंने चौथा रूल आपका लिख रखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग फिर से है। कह रहे हैं कि राउंड अप सेविंग्स, मतलब अपने जो खर्चे हैं, जो मानो आप कहीं जाते हो और आप एक चिप्स का पैकेट लेते हो, ठीक है, अब चिप्स का पैकेट मान लीजिए 18 रुपए का आता है, पर आपने 20 का नोट दिया। अब ये 2 जो है ये आपको कर लेना सेव। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 रुपए नहीं, आप ज्यादा भी सेव कर सकते हैं। एग्जांपल की बात है, मान लीजिए आपका 1000 रुपए खर्चा है, 990 लगता है, उसमें से 1000 का नोट गया, बाकी ये 10 रुपए वापस आ गए, ये हो गया सेव। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं आजकल जो ये आपको सेविंग करने में मदद करते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि जो भी आप यूपीआई में स्पेंड करेंगे, स्पेशली क्योंकि यूपीआई में तो ऐसे खर्चे होते हैं, 195
293, 654, मतलब रैंडम नंबर्स, तो जो बच जाता है राउंड अप करके वो रुपए निकाल लेते हैं और वो अकाउंट में डायरेक्टली भेज देगा और सेव अप हो जाएंगे, क्योंकि इससे आपको ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी, आपको ज्यादा दर्द नहीं होगा या ज्यादा पेनफुल नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है यार फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप अगर 2-4 रुपए का चेंज आ भी जाता है तो कौन सा उससे आप हेल खड़ा कर लेंगे, है ना। पर जब वो सेव हो जाएगा तो वो जुड़ते 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 कहीं ना कहीं जरूर फायदा देगा। तो अपने एक्सपेंसेस को राउंड अप कीजिए और जो बचता है उसको सेविंग में डाल दीजिए। मतलब एग्जाम्पल दोबारा बता रहा हूं, जैसे 200 रुपए का खर्चा था और आपके 190 खर्च हुआ है, आपने 200 का नोट दिया, 10 रुपए जो चेंज बचा डाल दीजिए सीधा इस सेपरेट अकाउंट में, आपका पैसा हो गया सेव। मूव ऑन करते हैं आगे। एक और बहुत कमाल का रूल ये कहता है 30 डे चैलेंज ले लीजिए। 30 डे चैलेंज मतलब कि सिंपल है, 30 दिन के लिए आपको खर्चा करना है कम। खर्चा तो बस होगा ही होगा, खाएंगे पिएंगे जाएंगे आएंगे काम करेंगे, बहुत कुछ होता है ना, स्कूल बच्चों को भेजना है, खुद ऑफिस जाना है, रेंट होगा, बिजली होगी, सब कुछ खर्चा है, खर्चा तो होगा। पर खर्चा कम कैसे करना है वो देखते हैं। आपके बहुत फिजूल के खर्चे भी होते हैं जो महीने भर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब कि 4 वीकेंड है, 4 बार बाहर जाना समझ लीजिए, है ना। जो वीकेंड का दूसरा वाला दिन है, मतलब मैंने तो वीक में सिर्फ एक ही दिन बाहर जाना काउंट किया, दूसरा वाला दिन है उसमें शायद आप बाहर से खाना मंगवा रहे हो तो आपकी डिलीवरी हो गई। उसके बाद जो आप वीकेंड पे ये जो मूवीज देख रहे हैं उनका सब्सक्रिप्शन हो सकता है आपके नेटफ्लिक्स का या अमेजॉन प्राइम का या मे बी डिज्नी का, जो वुड का, बहुत सारे जो आपके जियो का या आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। जो आप बाहर जाके मूवी देख रहे हैं शायद उनका खर्चा हो सकता है, जो आप पार्टी मनाने जा रहे हैं शायद उसका क्लब का खर्चा हो सकता है। तो बहुत ऐसे खर्चे होते हैं जो हम कर देते हैं जाने अनजाने में और जो हम अपने इंजॉयमेंट्स के लिए करते हैं। तो वो जरूरी तो है, इंजॉय करना बिल्कुल जरूरी है। पर अगर आप एक महीना ऐसा चैलेंज ले लें कि नहीं बॉस इस महीना हमें इंजॉय करना है पर हमें दूसरे तरीके से इंजॉय करना है, हमें खर्चे फालतू के नहीं करने। मतलब घर में बैठ के आप लूडो खेल सकते हैं, कोई बोर्ड गेम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, फैमिली वालों के साथ बातें कर सकते हैं, मे बी सुबह सुबह वॉक पे जा सकते हैं, रन पे जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ये चीजें आप फ्री में कर सकते हैं फिर भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ऐसा एक महीना करना है कि इस महीने तो बहुत खर्चा नहीं होगा, मतलब हम यही काम करके इंजॉय करेंगे। खाना भी खाना है तो घर में डिफरेंट डिश ट्राई कर लेंगे, कुछ इंजॉय करना है तो म्यूजिक घर में लगा लेंगे, घर में डांस कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे, बातें कर लेंगे। इससे भी बहुत इंजॉयमेंट हो सकती है। पार्क्स में जा सकते हो, फ्री पार्क्स में डिस्काउंट कूपन यूज कर सकते हो, बहुत जगह ऐसी फ्री भी रहती है, मॉल्स में जाकर राउंड मार सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो बिना पैसे खर्चे। हाँ, इंजॉयमेंट पूरी मिल जाएगी, पैसे भी नहीं खर्च होंगे। तो अगर आप ऐसा कर लें एक महीने में, आप सोच नहीं सकते कि आप कितना पैसा जोड़ लेंगे। बिकॉज आप हिसाब लगाइए तो आप कितनी बार बाहर से खाना मंगवाते हैं, कितनी बार बाहर खाना खाने जाते हैं, कितनी बार क्लबिंग जाते हैं, कितनी बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं, बहुत कुछ खर्चे होते हैं, कितनी बार सेल पे कपड़े ले लेते हैं, बहुत कुछ होता है। अगर आप ये सब जोड़ लें तो बहुत पैसा बच जाएगा। और दूसरी बात, आपको रियलाइज होगा कैसे आप एक्चुअली बेटर जी सकते हो विदाउट इवन स्पेंडिंग मनी। क्योंकि अक्सर लोग ये सब करते नहीं है। लोग बोलते हैं कि एंजॉयमेंट का मतलब है बाहर आके खाना खाना, बाहर से खाना मंगवाना, क्लबिंग करना, पार्टी करना। पर जब ये करेंगे कि इन चीजों की जगह वो घर पे एंजॉय करेंगे, गाने सुनेंगे, डांस करेंगे, वर्कआउट करेंगे, वॉक पे जाएंगे, रन करेंगे, तो उनको लगेगा कि यार पैसे खर्चे बिना भी एंजॉयमेंट हो सकती है। तो एक महीना करके देखिए, पैसा भी बच गया और आपकी हेल्थ भी बेटर हो गई, डिसिप्लिन भी बिल्ड हो गया। इसको कहते हैं 30 डे चैलेंज। करके देखिएगा जरूर। अगले रूल में बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि आप 1% सेविंग्स कीजिए बूस्ट। बहुत कमाल रूल है और बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान भी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप आज बचा रहे हैं करीबन 1 लाख रुपए, मान लीजिए महीने के 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, नहीं भी कमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कम लोग कमाते हैं, बहुत लोग कम मुझसे बचाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है 1 लाख का आपका सेविंग है तो अगले महीने आपको 1% उसको बढ़ा देना है। मतलब कि 1 लाख 1,000 जोड़ लेना है, फिर उसके अगले महीने 1 लाख 2,000, फिर उसके अगले महीने 1 लाख 3,000। ऐसे कर करके 1% से आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो बंदा 1 लाख जोड़ रहा है वो 1,000 और जोड़ लेगा, कौन सी बड़ी बात है। पर जैसे ये 1% का बूस्ट आते रहेगा, आपकी सेविंग्स करती रहेंगी बूम, करती रहेंगी एक्सप्लोड, क्योंकि वहां पे आपकी पूरी कंपाउंडिंग चल रही है। तो आपके लिए शायद 1,000 का फर्क ना पड़े, पर एक्चुअली आपकी सेविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी साल के एंड तक, या 5 साल के एंड तक, या 10 साल के एंड तक। क्योंकि जब ये पैसा इन्वेस्ट होता है तो काफी ज्यादा कंपाउंड करता है। इसको बोलते हैं 1% सेविंग्स बूस्ट। नेक्स्ट रूल अप, वी हैव 2 times लग्जरी गुड्स रूल। मतलब जैसे ही आप कोई लग्जरी आइटम लेने का सोचते हैं, चाहे वो कोई घड़ी हो सकती है, कोई महंगा फोन हो सकता है, महंगी वेकेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि जो आपको आपकी नेसेसिटी नहीं है, जरूरत नहीं है, पर हाँ आप एंजॉयमेंट के लिए ले रहे हैं और बहुत महंगी चीज है। मान लीजिए आपका कोई 5 लाख का फॉरेन टूर है, मान लीजिए आपका 2 लाख का ये आईफोन नया है, कुछ भी है। आपको देखना है कि क्या आपके पास उसके 2 times पैसे अपनी सेविंग्स में है कि नहीं। क्योंकि अक्सर लोग अपनी सेविंग्स को तोड़ देते हैं और ये चीजें ले आते हैं। और अक्सर काफी बार तो लोग क्या करते हैं, सेविंग तो छोड़ो, सेविंग होती नहीं है, क्रेडिट कार्ड करते हैं स्वाइप, पैसा गया, चीज आई, बात खत्म, हमने कर ली जिंदगी एंजॉय। पर अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ये सेम लोग बोलते हैं कि यार हुआ क्या, कुछ बदला तो नहीं, ये आईफोन 12 था 16 आ गया, पैसा तो मेरा हाथ से निकल गया। बिकॉज लोग ये भूल जाते हैं कि व्हेन वी बाय थिंग्स
वी आर पेइंग मनी एंड वी आर जस्ट गेटिंग थिंग्स, सो देन वी विल नॉट बी लेफ्ट विद द मनी। लोग ये भूल जाते हैं कि जब चीजें लेते हैं तो पैसा निकल जाता है, चीजें तो आ जाती हैं, पर पैसा जो है वो बचता नहीं है, पैसा तो चले गया। तो लोग ये भूल जाते हैं कि पैसा बच जाएगा तो कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, तरसों क्या करेंगे, पैसा चले जाएगा और क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे भरेंगे। और इसीलिए आधे से ज्यादा लोग डेट ट्रैप में फंसे रहते हैं। तो अगर आप सेविंग्स तोड़ कर रहे हैं वो भी गलत है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से डेट लेके ले रहे हैं चीजें तो फिर तो महा गलत है। फिर तो क्या बोलूं बॉस, बच के रहिए अपनी जिंदगी से, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल तो आएगा, ऊपर से ब्याज आपको जुड़ के आएगा, तो वो तो बहुत ही डिजास्टरस है। तो वो करना क्या है कि आपको इससे 2 टाइम्स पैसा सेविंग्स में हो पहले, तो ही आपको शौक पे आपको लगाना है कि आपको पता है चलो ठीक है, अगर मैं अपने शौक पे खर्च भी देता हूं या देती हूं, मेरे पास 2 गुना पीछे पड़ा हुआ है, तो आई कैन इजिली अफोर्ड दिस। तो मतलब आई हैव ट्वाइस द अमाउंट, तो मैं किसी से उधार लेके नहीं ले रहा हूं या मैं अपनी सारी सेविंग्स खत्म नहीं कर रहा हूं, तो चलता है। मैं तो ये कहता हूं कि फिर भी ना खर्चो ऐसी फजूल कुछ चीजों पे, पर फिर भी अगर आपका मन कर ही रहा है तो 2 टाइम्स करने के बाद फिर शायद खर्च सकते हैं। पर देख लीजिए, मैं तो फिर भी कहूंगा कि ना ही खर्चें तो बेटर है। आगे बढ़ते हैं, आगे रूल लिखा हुआ है कैश ओनली। कैश ओनली कब? अब पूरी जिंदगी तो कैश यूज कर नहीं सकते हैं, आजकल इतनी डिजिटल वर्ल्ड है, यूपीआई है, बैंक अकाउंट का है, आपका नेट बैंकिंग है, डेबिट है, क्रेडिट कार्ड्स है, बहुत कुछ है और सब यूज भी करते हैं, मैं खुद भी करता हूं, ऐसी कोई गलत बात है नहीं उसमें। बट कभी कभी आप कैश यूज करेंगे तो फायदा होगा। कैसे होगा? क्योंकि काफी लोगों का डिसिप्लिन इतना पुअर होता है, इंपल्सिव बाइंग होती है, ध्यान नहीं देते हैं, केयरलेसनेस होती है कि यूपीआई जब लगता है तो ओटीपी डाला, गया पैसा, आई चीज अंदर, काम खत्म। तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि यार ठीक है, स्वाइप करना है, ओटीपी डालना है, करना क्या है, या अपना पिन डालना है और पैसा चले जाता है। पर रियलाइज नहीं होता कि वो 300 की ट्रांजैक्शन, वो 1000 की ट्रांजैक्शन, वो 200 की, वो 100 की, वो 500 की, कितना पैसा दिन में खर्च हो गया। फिर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट गए, पहले आपने कैब का खर्चा, फिर आपने खाना खाया, फिर आपने कोई चीज देखी वो चीज ली, फिर आपने मूवी देखी, फिर आपने आइसक्रीम भी खाई खाने के बाद, फिर आपने कैब ली, फिर आप घर आए, बहुत कुछ होता है आने से जाने में। तो जो 6-7 ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, आपको ध्यान भी नहीं रहता कितना खर्चा हुआ और आपके पैसे लग जाते हैं बहुत ज्यादा। पर जैसे ही आप कैश यूज करेंगे तो होगा कि आपको रियलाइज होगा कि नहीं मैं पैसा दे रहा हूं, और जब मैं एक्चुअली फिजिकल पैसा दे रहा हूं तो एटलीस्ट ये रियलाइजेशन होगी कितना पैसा लग रहा है, और शायद फिर आप थम जाएं, आप रुक जाएं कि नहीं बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है तो मुझे थोड़ा कम खर्चा करना है, क्योंकि आपको पता चलता रहेगा। बट अगर आप सीधा स्वाइप मारेंगे फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना पैसा खर्च हुआ। घर आके देखेंगे, या घर आके भी कहा अगले महीने की स्टेटमेंट में देखेंगे, जब आपको ब्याज जुड़ा होगा, जब आपको बिल आया होगा, आप बोलेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, और फिर अपने आप को आप कोसेंगे। तो बेटर है खर्चे अपने ट्रैक रखें और ऐसी चीजें करें जैसे कि फिजिकल मनी यूज करेंगे तो क्या पता आप कंट्रोल बेटर कर पाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है बहुत कमाल का, री इन्वेस्ट योर बोनसेस और अनएक्सपेक्टेड इनकम्स। मान लीजिए आपने कोई अनएक्सपेक्टेड कमाई कर ली, कि आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया जो आपने सोचा नहीं था कभी कि मिलेगा, या आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, कोई स्टॉक आपका बढ़ गया, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया, या कोई बोनस मिल गया। अब आपको लगता है कि ये पैसा तो फ्री का है, इसको उड़ा देना चाहिए, पर एक्चुअली ये गलत थिंकिंग है, क्योंकि आप समझिए आपका फ्री का पैसा तो है नहीं, आपने मेहनत पहले करी थी ना, अब आपको अनएक्सपेक्टेड लग रहा है, पर पहले आपने कुछ ना कुछ ऐसी मेहनत करी होगी या कहीं ना कहीं तो आपने एफर्ट डाला होगा जो आपको ये आज रिवॉर्ड मिला। तो एक्चुअली आपका ही पैसा है, आप ही के बैंक अकाउंट में आ रहा है, आपका ही पैसा है, किसी और पर आएगा नहीं है, पर आपको लगता है कि बाहर बाहर से पैसा आ रहा है, इसको उड़ा दो, कुछ ना कुछ ले लेते हैं, जबरदस्ती लोग ले लेते हैं, कभी कभी चीजें चाहिए नहीं भी होती, फिर भी जस्ट टू सेलिब्रेट दैट मोमेंट लोग ले लेते हैं, और वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, क्योंकि ये पैसे को वो कर सकते थे, काम पे लगा सकते थे और उसको दौड़ा सकते थे। अब लोग बोलेंगे एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो खुद कह रहा हूं एंजॉयमेंट करनी जरूरी है, इसीलिए, और स्पेशली जब ऐसा मोमेंट आए जब एक्स्ट्रा पैसा कमाया हो आपने, सेलिब्रेट करना जरूरी है। पर आप लिमिट लगा लीजिए कि जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया, आप फैमिली से डिनर पे जाइए, अच्छा डिनर खाइए, 5,000 लगाइए, 7,000 लगाइए, 10,000 लगाइए, बड़े 5 स्टार में जाइए, तो 90,000 तो फिर भी बचेगा ना, उसको लगा दीजिए काम पे। आपने अपना मोमेंट सेलिब्रेट कर लिया, बहुत है, खत्म, बाकी पैसे को तो काम पे लगाइए। अगर आप सोचेंगे नहीं यार मेरा तो 1 लाख फ्री का आ गया, इसको मैं उड़ा दूं कैसे ना कैसे करके, तो उड़ाने को तो मुश्किल नहीं है बॉस, आप 1 मिनट में जाओ उड़ जाएगा पैसा, पर उसके बाद क्या होगा, 2 दिन बाद आप बोलेंगे कि क्या किया मैंने, उड़ा के मिला गया, वो चीज आ जाएगी, पड़ी रह जाएगी चीज पीछे आपकी। क्या ले लोगे? आप सोफा ले लोगे, रख लो, टीवी ले लोगे, रख लो, फायदा क्या मिलेगा? कुछ नहीं, पड़े रह जाएगा, आप यूज भी नहीं करेंगे उसको। उसके बाद क्या होगा कि आप बोलेंगे यार कि मेरे पास तो एक्स्ट्रा पैसा आया था, और आपको होगा रिग्रेट। इसीलिए जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसको स्पेशली अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझिए कि ये एक्स्ट्रा आया है, अनएक्सपेक्टेड आया है, अगर ना भी आता तो मैं जिंदगी जी रहा था या जी रही थी, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको एक्चुअली काम पे लगा सकता हूं या लगा सकती हूं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा मेरे को मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग मेरी और तेज होगी। तो उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लीजिए। ऐसा नहीं है कि फ्री आया है, अनएक्सपेक्टेड आया तो आप सारा उड़ा दें, अपॉर्चुनिटी समझिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए कि आप एक्चुअली उससे और बहुत बड़ा कुछ बना सकते हैं। एंजॉय कीजिए, जैसे मैंने बोला अगर लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा आ गया, कोई स्टॉक आपका बढ़ गया, लाख रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया जो आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कभी,
तो लाख रुपए में से 5,000 का डिनर खाइए, 7,000 का, 10,000 का खाइए, और 5 स्टार में भी जाकर कितना बिल आ जाता है? 15,000 का खा लीजिए, और क्या बताओ, पूरी फैमिली को एंजॉय करा दो। उसके बाद भी जो 80, 85, 90,000 बचता है उसको तो काम पे लगाइए, कम से कम वो भी तो कुछ बनाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि बस फ्री में आया तो सीधा उड़ा दो, एक्स्ट्रा आया तो उड़ा दो, ऐसा नहीं सोचना है। ये सोचेंगे तो बॉस फिर सब कुछ फ्री में निकल जाएगा और कुछ बन नहीं पाएगा आपकी जिंदगी में। तो इस माइंडसेट को बदलिए और री इन्वेस्ट कीजिए बोनसेस को या अनएक्सपेक्टेड इनकम्स को। ये है ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कुछ मनी हैक्स, मनी सेविंग हैक्स, रूल्स, ट्रिक्स एंड टिप्स, जिससे आप पैसा बचा सकते हैं, डिसिप्लिन बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहां आप गलत जा रहे हैं, कैसे आप बेटर हो सकते हैं। बहुत तरीके इसमें हैं। बात वही है, आपको ऑनेस्टली काम करना पड़ेगा, सीरियसली इस पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज चाबी तो गाड़ी की आप ही के हाथ में है, स्टीयरिंग तो गाड़ी का आप ही के हाथ में है। गाड़ी जितनी भी स्मूथ हो जाए, जर्नी जितनी भी स्मूथ हो जाए, अगर आप स्टीयरिंग घुमा ही लेफ्ट में देंगे, जाना आपको राइट था, तो वो कुछ कोई कर नहीं पाएगा। आप हो सकता है गाड़ी मार दे साइड में पेड़ पे, उस पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज गाड़ी का स्टीयरिंग आप ही के हाथ में है। पर आपकी जर्नी स्मूथ जरूर एक मर्सिडीज बना देती है। और वही मैंने करने का काम किया कि चलो आपके जो हैक्स हैं अगर मैं आपके साथ शेयर कर पाऊं तो शायद आपकी जर्नी हो जाए स्मूथ। अब जर्नी स्मूथ तो हो गई है, पर फिर भी जर्नी के एंड तक पहुंचना तो दोस्त आपको ही पड़ेगा। उसके लिए चाहिए होगा डिसिप्लिन, जो आपका बिल्ड करना आपको जरूरी है। धीरे धीरे बिल्ड करिए, कोई जल्दी नहीं है, आपको टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, पर बिल्ड जरूर आपका डिसिप्लिन हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो गाड़ी की चाबी आपके हाथ में है, वेट किस बात की है। चलिए गाड़ी चलाइए और पहुंचिए अपने फाइनेंशियल गोल तक सेफली, सिक्योरली एंड हैप्पीली। I'll see you in the next one. This is Kavaraj Singh signing off. Bye bye.